दोस्तों, हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने इस्लामी आक्रमणियों को खदेड़कर इस हिंदुस्तान की धरती पर पहली बार मराठा साम्राज्य का डंका बजाया था और सफलतापूर्वक हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। हिंदू धर्म को नवसंजीवन प्रदान करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनको हिंदुस्तान में पांचों इस्लामीकरण सल्तनत का दुश्मन माना जाता है, तो दूसरी ओर छत्रपति शिवाजी महाराज के इस बढ़ते साम्राज्य को देखकर दक्षिण भारत की सबसे ताकतवर सल्तनत यानी बीजापुर की आदिलशाही सल्तनत शिवाजी महाराज के नाम से ही थरथर कांपने लगती थी, क्योंकि शिवाजी महाराज ने आदिलशाही सल्तनत की दीवारों को तोड़कर उनसे एक से बढ़कर एक किलों को जीत लिया। तब बड़ी बेगम यानी आदिलशाही की मां को समझ नहीं आ रहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बढ़ते साम्राज्य को कैसे रोका जाए। इसी के चलते बड़ी बेगम ने एक दिन दरबार में सभी ताकतवर सुरमाओं को इकट्ठा किया और कहा कि कौन पकड़ कर ला सकता है शिवाजी को। तब दरबार में उपस्थित सभी सरदारों ने शिवाजी महाराज के डर से अपनी गर्दन नीचे झुका ली, क्योंकि उन्हें पता था कि शिवाजी महाराज से युद्ध करना मतलब मौत को दस्तक देना। ये देखकर बड़ी बेगम को गुस्सा आया और वो बोली, क्या हमारे दरबार में एक भी मर्द नहीं बचा है जो शिवाजी को पकड़कर हमारे कदमों में ला सके। तभी दरबार में से एक सरदार आगे आता है, जिसकी लंबाई लगभग 7.5 फीट थी और उसका नाम था अफजल खान, जो कि मूल रूप से उज्बेकिस्तान का था। और उसने कहा कि मैं लाऊंगा शिवाजी को, जिंदा या मुर्दा। अफजल खान की इस आवाज़ से आदिलशाही दरबार को एक बड़ी राहत मिली और दरबार के सभी लोग खुशी के मारे झूम उठे, क्योंकि इससे पहले अफजल खान ने मुगल बादशाह औरंगजेब को भी धूल चटाई थी। अफजल खान आदिलशाही सल्तनत का सबसे ताकतवर हुक्म का इक्का था। वह इतना ताकतवर था कि अगर वह किसी को अपनी बाहों में जकड़ लेता तो उसकी तुरंत ही मौत हो जाती। और वह इतना क्रूर था कि शिवाजी महाराज के साथ युद्ध करने के लिए जाने से पहले उसने अपनी 63 बीवियों को कुएं में डुबाकर मार डाला। इसके पीछे का कारण सिर्फ यही था कि अगर शिवाजी महाराज से युद्ध करते समय उसकी मौत हो जाएगी तो उसकी बीवियां किसी और के साथ शादी कर लेगी। इसके लिए अफजल खान ने अपनी बीवियों की ही जान ले ली। इसके बाद अफजल खान शिवाजी महाराज से युद्ध करने के लिए बीजापुर से निकल पड़ा, जिसके साथ 12,000 घुड़सवार, 11,000 पैदल सैनिक, 1500 बंदूकधारी सिपाही, 85 हाथी, 1200 ऊंट और 80 से 90 बड़ी तोपें थी। तो दूसरी तरफ शिवाजी महाराज के पास केवल 7,000 सैनिक और 6,000 घुड़सवार थे। अफजल खान के महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों पर अपने घोड़े, हाथी, तोपें लेकर चढ़ना संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सह्याद्री पर्वत की शेर केवल 3 ही लोग पार कर सकते थे, पहला बाघ, दूसरा तूफान और तीसरे मराठी। और इन तीनों के अलावा इस सह्याद्री पर्वत की शेर पार करना किसी के लिए भी संभव नहीं था। और वह कूर अपनी नंगी तलवार को बाहर निकाल कर बोला, कोई हिंदू है जो हमारा सामना कर सके, जो अब भी अफजल खान के खिलाफ बोलने की कोशिश कर सके तो उसकी जबान काट दी जाएगी, उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इस प्रकार अफजल खान ने पूरे महाराष्ट्र में अपना आतंक मचा के रखा था। अफजल खान को आदिलशाही दरबार में 2 पदवियां मिली थी। पहली कुफ सिकत यानी हिंदुओं की हत्या करने वाला और दूसरी बुत सिकन यानी हिंदुओं के मंदिर तोड़ने वाला, उनकी संस्कृति को ध्वस्त करने वाला। अफजल खान का हिंदुओं पर अत्याचार करने का कारण सिर्फ एक ही था कि वह ऐसा करेगा तो हिंद स्वराज पर हो रहे अत्याचार को देखकर छत्रपति शिवाजी महाराज क्रोधित हो जाएंगे और वह खुद ही उसके सामने आ जाएंगे। अफजल खान के इस घिनौने कृत्यों को देखकर छत्रपति शिवाजी महाराज को गुस्सा तो बहुत आया, पर शिवाजी महाराज का एक गलत कदम और स्वराज का खत्म होना, यही तो अफजल खान चाहता था। इसीलिए शिवाजी महाराज सही समय की प्रतीक्षा करते रहे। तभी उस दौरान अफजल खान ने अपने खास वकील भास्कर कुलकर्णी के हाथों शिवाजी महाराज को एक पत्र भेजा, जिसमें लिखा था कि जो भी किले और प्रदेश तुमने आदिलशाही सल्तनत से जीते हैं उसे तुरंत वापस कर दो, हमसे माफी मांग लो और हमारी अधीनता को स्वीकार कर लो। तुम अपने आप को स्वयं राजा घोषित मानकर किसी से भी नहीं डरते हो और अपने मनचाहे निर्णय लेते हो।
इसीलिए आदिलशाही सल्तनत ने मुझे तुम्हें खत्म करने के लिए भेजा है। ऐसी बहुत सी बातें अफजल खान ने उस पत्र में लिखी थी। शिवाजी महाराज बहुत ही बुद्धिमान और तेज थे और वे महान योद्धा थे। इसीलिए उन्होंने अफजल खान का यह पत्र पढ़कर उसके दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दिया और जवाब में अपने वकील गोपीनाथ पंत के हाथों उसे एक पत्र भेजा, जिसमें शिवाजी महाराज ने अफजल खान को लिखा कि आप पृथ्वी जगत के एक अनमोल हीरे हैं। आपसे युद्ध करना मतलब आग से युद्ध करना। मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे बहुत डरता हूँ। अगर आप प्रतापगढ़ के किले पर आएं तो अच्छा होगा, मेरा सारा डर निकल जाएगा। शिवाजी महाराज का यह पत्र पढ़कर अफजल खान बहुत ही खुश हुआ और उसे पूरा यकीन हो चुका था कि शिवाजी महाराज उससे डरते हैं। इसीलिए वह अपनी सेना लेकर प्रतापगढ़ के किले पर पहुंच गया। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान की मुलाकात के लिए प्रतापगढ़ के किले के ठीक नीचे एक खास नकेशदार सामियाना बनाया गया और अंत में शर्तें अनुसार यह भी तय हुआ कि मुलाकात के दौरान दोनों को अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा 10 योद्धा को लेकर आना है, जिसमें से केवल उनके वकील ही सामियाने में उपस्थित होंगे। और छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान के छल कपट से परिचित थे, क्योंकि इससे पहले भी उसने छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े भाई संभाजी राजे भोसले की धोखे से हत्या कर दी थी। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज पहले से तैयार थे। उन्होंने मां जगदम्बा का स्मरण किया और उनका आशीर्वाद लेकर अपने साथ भवानी तलवार ली और अपनी सुरक्षा के लिए कपड़ों के अंदर चिलकत नामक सुरक्षा कवच पहन लिया और अपनी अंगुलियों में बाघ नख नामक हथियार छुपा लिया। 10 नवंबर 1659 को आखिरकार वो दिन आ गया जब दोनों योद्धा एक दूसरे के आमने सामने आने वाले थे। अफजल खान पहले से शिवाजी महाराज के स्वागत के लिए तैयार बैठा था। असल में मुलाकात के बहाने अफजल खान धोखे से शिवाजी महाराज को मारना चाहता था। जब शिवाजी महाराज आए तब अफजल खान शिवाजी महाराज से गले मिलने के लिए आगे बढ़ा और अफजल खान हंसते हुए बोला कि आओ आओ शिवाजी आओ, हमारे गले लग जाओ। जब शिवाजी महाराज अफजल खान के गले मिलने के लिए पास गए तब अफजल खान ने शिवाजी महाराज की गर्दन को अपने बाजुओं में जोर से पकड़ लिया और अपनी कमर से कटार निकालकर शिवाजी महाराज की पीठ पर जोर से वार कर दिया। शिवाजी महाराज ने पहले से ही कवच पहन रखा था, इसीलिए अफजल खान का यह पहला वार नाकाम हो गया। इससे अफजल खान हड़बड़ा गया और वह समझ नहीं पा रहा था कि कटार शिवाजी महाराज के पीठ में क्यों नहीं घुसी। तभी शिवाजी महाराज ने अपनी उंगलियों में छुपाए हुए बाघ नख को बाहर निकाला और सीधे अफजल खान के पेट में घुसा दिया। अफजल खान का पूरा पेट बाघ नख के कारण फट गया, जिससे उसकी आंतें बाहर आ गई। तब अफजल खान जोर जोर से चिल्लाने लगा, अल्लाह दगा दगा। उसके यह शब्द सुनकर अफजल खान का अंगरक्षक सामियाने में दौड़ते हुए आया और उसने शिवाजी महाराज पर पीछे से वार किया। तभी शिवाजी महाराज के अंगरक्षक ने अफजल खान के अंगरक्षक का हाथ काट दिया, लेकिन अभी भी अफजल खान के शरीर में जान बची हुई थी। इसलिए अफजल खान दौड़ते हुए शिवाजी महाराज के सामने आया और शिवाजी महाराज को पकड़ने की कोशिश की। तभी शिवाजी महाराज ने भवानी तलवार उसके शरीर में घुसा दी और वहीं पर उसे खत्म कर दिया। इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथों एक क्रूर राक्षस का अंत हो गया। दोस्तों, अफजल खान अपनी तारीफ में खुद लिखता है, गर अर्ज कुनादा शिपाहार ए अल्लाह फजल फुजला वा फजल अफजल अजहर मुल्की बजाय तशबी आवाज आयाद अफजल अफजल। इसका मतलब है कि अगर बड़े से बड़े आसमान से पूछा जाए कि इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ इंसान कौन है, तो सभी जगह से एक ही नाम आएगा, अफजल अफजल। ऐसी खुद की तारीफ करने वाले अफजल खान को छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1.5 मिनटों में मार डाला। अफजल खान की मृत्यु होते ही शिवाजी महाराज ने तोप चलाने का आदेश दिया ताकि जंगल में छुपे मावलों को पता चले कि शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध कर दिया है और वे सूर मामले अफजल खान की सेना पर उनका काल बनकर टूट पड़े। इस घटना के बाद शिवाजी महाराज के नाम मात्र से ही हिंदुस्तान में मौजूद सभी मुगलिया सल्तनत थर-थर कांपने लगी
और शिवाजी महाराज की ख्याति देश विदेश में हवा के साथ फैलने लगी और ये सबको समझ आ चुका था कि शिवाजी महाराज कोई आम राजा नहीं है। और इस प्रकार शिवाजी महाराज हिंद स्वराज पर आने वाले बड़े से बड़े संकट को अपनी सोच और ताकत से निपटा दिया करते थे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना